वक्फ एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है रोकना। इस्लामिक नज़रिए से कहें तो कोई चीज़, संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर लोगों की बेहतरी के लिए चैरिटी में दे दी जाती है। इसे ऐसे समझिए, आपके पास कोई ज़मीन है और आप चाहते हैं कि वो लोगों के काम आए, तो आप उसे दान करते हैं और वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल करवाते हैं। इस ज़मीन पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कब्रिस्तान, मुसाफिर खाने बनाए जा सकते हैं जो लोगों के काम आए। हमारे देश में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। वक्फ का इतिहास बहुत पुराना है। इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक हजरत उमर को खैबर की लड़ाई में जमीन का एक टुकड़ा मिला, जिसके बारे में उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या करना चाहिए। नबी ने फरमाया कि इसको इसी तरह रखिए और इससे होने वाले फायदे दान में दें, जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वक्फ में दे दी तो वो आप वापस नहीं ले सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरे दादा की जमीन है, मुझे वापस चाहिए। रही बात बेचने की, तो वक्फ संपत्ति को बेच नहीं सकते हैं, लेकिन उसे किराए पर या लीज पर दिया जा सकता है। हमारे देश में 1954 में संसद में वक्फ एक्ट पास किया गया था, लेकिन 1995 में इसे निरस्त कर एक नया वक्फ एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का मकसद था कि वक्फ प्रॉपर्टी को संभालने वाली वक्फ बोर्ड को ज्यादा पावर दिए जाएं। भारत सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी के रखरखाव के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सिस्टम बनाया। आसान भाषा में कहें तो वक्फ बोर्ड का काम है वक्फ की संपत्ति का रिकॉर्ड रखना, वक्फ की संपत्ति से आने वाली आमदनी का हिसाब रखना, चेक करना कि आमदनी और संपत्ति का इस्तेमाल सही जगह हो रहा है कि नहीं। वक्फ प्रॉपर्टी की असल संख्या का सही हिसाब नहीं है, क्योंकि देश में बहुत सी प्रॉपर्टी लिस्ट में दर्ज नहीं हैं। बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी पर लगातार अवैध कब्जे होते रहे हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर खाली पड़ी है और उनका कोई प्रॉपर मेंटेनेंस भी नहीं है। इन कब्जों में कई बार वक्फ के मेंबर्स का नाम भी आया है, जिन्होंने अपने फायदे के लिए न सिर्फ उस जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, बल्कि कई संपत्तियां गैर कानूनी तरीके से बेच भी डाली गई हैं। 30 सितंबर 2022 तक की गई एंट्री के मुताबिक कुल 8,58,233 अचल संपत्तियों में से 57,486 वक्फ प्रॉपर्टी पर गैरकानूनी कब्जा है और करीब 4,35,417 वक्फ प्रॉपर्टी की कोई जानकारी ही नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में करीब 1,25,000 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मकान आदि संपत्तियां शामिल है। जो जमीन शायद कौम और देश की बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी, वो या तो वीरान पड़ी है या लोगों के अवैध कब्जे का शिकार है, और शायद उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। राज्यसभा में कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने संबंधी एक निजी विधेयक पेश किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम एक दिन निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम या वक्फ बोर्ड को निरस्त करेगी या नहीं, एक मिनट के लिए ये बात भूल जाइए। बस ये सोचिए कि जो जमीन पिछले 70 सालों से वीरान पड़ी है या अवैध कब्जों की शिकार है, उन पर हॉस्पिटल, स्कूल या कॉलेज बनाए गए होते तो ये जमीन कौम और देश के कितने काम आ सकती थी।